आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 10 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग कैन बी मूव बाय देमसेल्फ, नीड फूड, एयर एंड वाटर, कैन ग्रो, कि वो ग्रो भी होती हैं, रिस्पॉन्स रहती हैं अराउंड अपने सारे तरफ के एरिया के हिसाब से, वो इंस्पायर रहती हैं और कैन रिप्रोड्यूस, मतलब बढ़ती रहती हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? The basic functions of performed by the living organism to maintain their life on their earth are called life process. जो हमारी अर्थ पर रहने वाले बेसिक फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म जो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम अपने आसपास के हिसाब से ही हम रहते हैं, तो इसलिए ही वो अर्थ पर मेंटेन रहता है, अपनी लाइफ को मेंटेन करता है, तो उसी को ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं और उसको भी हमारे उसमें मेंटेन करता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इसका सबसे मेन पार्ट है, और ग्रोथ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले सबसे पहले न्यूट्रिशन किस चीज़ से मिलता है? हमें फूड से। It is an organism substance which provide energy or all organism, मतलब कि जो हम सब्सटेंस खाते हैं और उससे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फूड क्या है? सिंपल शुगर, क्या है? ग्लूकोज। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है? It means a method of procuring food or obtaining food by the organism. There are mainly two modes of nutrition. कौन कौन से modes होते हैं? Two modes nutrition के होते हैं, autotrophic and heterotropic. लाइफ प्रोसेस का ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? द वर्ड्स ऑफ ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑफ ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑटो मीन्स है उसका नाम है, मतलब है सेल्फ, और जो ट्रॉप है उसका मीन्स है न्यूट्रिशन। तो थर्स ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस, इट्स ऑफन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच have the autotrophic modes of nutrition are called autotrophs. Organism जो autotrophic modes में होते हैं autotrophs, वो autotrophs हैं, जैसे green plants और autotrophic bacteria। जो organism है पहले से ही पता हमें autotrophs है, तो उसे हम autotrophs भी कहते हैं, autotrophic को autotrophs भी कहते हैं। Nutrition in plant synthesis, they are often food by the फोटोसिंथेसिस। जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। तो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है उसके अंदर CO2, H2O, सनलाइट, एनर्जी प्रेजेंस होती है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होता है, उसी को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी के प्रोसेस को, जैसे कि हमारा पेड़ होता है वो खाना बनाता है सनलाइट से, इसलिए उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यही है। इसको क्या कहते हैं? 6CO2 + H12O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6, C प्लस में 6O2 + 6H2O। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये रिएक्शन। 6CO2 + 12H2O = सनलाइट, क्लोरोफिल, 6CH12O6 + 6O2 + H12O + 6H2O। तो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है वाटर, और यही इसको ही प्लस करके सनलाइट और क्लोरोफिल साथ में जब मिलता है तो हमारा ये पूरा का पूरा बन जाती है रिएक्शन। अब कंडीशन क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस के कंडीशन होते हैं
क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है जो कि हमारे प्लांट में सनलाइट को हेल्प करता है। जो हमारा प्लांट है उसमें सनलाइट को हेल्प करता है ग्रो होने में। मतलब जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो प्लांट हमारा ग्रो होता है। ये हमारी सनलाइट प्लांट पे पड़ेगी और क्लोरोफिल की मदद से हमारा प्लांट ग्रो होगा। तो अब लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मेसोलिस सेल इन द लीव्स ऑफ प्लांट। जो हमारी लीव्स होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले उसमें काम आता है वो काम आता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट किस चीज में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में। कौन सा ऑर्गेनल होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है। ये इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, फैकल्सिस इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये होता है, ये दे आर बाउंडेड इन द डबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये बाउंडेड होता है। और इसमें जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है उसमें इंटर मेम्ब्रेन में इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। तो जो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं? पहला रॉ मटेरियल होता है सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2। CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा होता है वाटर। तो मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट कौन कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ये हमारा सन है और ये हमारा पेड़ है। अब पेड़ में ये लीव्स हो गई, अब इसमें से जो सनलाइट आ रही है इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्प्शन करके फिर ये अपना खाना बनाता है। और किसकी मदद से ये एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल की मदद से। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। अब कंजम्पशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, स्लिफ्टिंग, ब्रेकिंग, वाटर, हाइड्रोजन। जो स्लिफ्टिंग होती है और ब्रेकिंग होती है मतलब तोड़ना, मचोड़ना, और उसके बाद वाटर, क्या क्या बचता है? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या बचता है? हाइड्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का रिडक्शन हो जाता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही इसका मेन प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है? There are the tiny pores present particles in the epidermis of leaf and stem. किसमें होता है? लीफ में और स्टेप में। क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टिनी मतलब छोटे। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर समझ लो आप, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटल पोर, ये हमारा गार्ड सेल। तो ये सारा एपिडर्मिस, इसमें टिनी टिनी पार्टिकल्स में, ये छोटे छोटे चीजों में ये हम पेड़ में होता है, जो कि ये स्टोमेटा है। और इसका मेन क्या काम होता है? गैसेस को एक्सचेंज करना। ये हमारा इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को, इसको बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। इसके अंदर जो छोटा छोटा डॉट्स होती है इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो ये होता है, जैसे कि ये हमारा स्टोमेटल पोर के ऊपर बना हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और ये होता है जो इसके ऊपर हमारा फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सब्सिड्यूसरी सेल। क्या बोलते हैं? सब्सिड्यूसरी सेल। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 की गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और क्या होता है? इसमें लूजेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर भाप बन के उड़ता है और ड्यूरिंग किसकी वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से ये होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऊपर जाता है।